प्रमोट होंगे सभी छात्र। प्रमोट होने की आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपने सही सुना। जी हाँ, आज की न्यूज़ है कि प्रमोट होंगे ये सभी छात्र। बाकी छात्रों का एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो भी पाठ्यक्रम उनके कम यानी सिलेबस उनके रिड्यूस यानी कम किए जाएंगे। ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, कब से होगा, उसके अलावा एक्टिव छात्रों की क्या है महत्वपूर्ण सूचना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्जाम्स प्रमोट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। छात्रों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर, क्योंकि बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कौन सी यूनिवर्सिटी की है, कौन से ईयर की है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर छात्रों का एग्जाम होगा, क्या होगा, प्रमोट होंगे, और उसके अलावा जो एग्जाम्स होगा कितने सिलेबस का क्या होगा, कैसे होगा, किस मोड में होगा, ऑफलाइन ऑन। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्या है पूरी अपडेट। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रास्नातक विषम सेमेस्टर के विद्यार्थी होंगे प्रमोट। आपको सुनकर हो सकता है झटका लग जाए, लेकिन ये सही न्यूज़ है। मैं अभी बताता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी की है, किस ईयर की है, और किन छात्रों का एग्जाम होगा, कौन से छात्र प्रमोट होंगे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों। जी हाँ, आपको सुनकर खुशी होगी ज़रूर, क्योंकि देखिए यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक जितने भी कॉलेज हैं, उसके अलावा AQTU की जो न्यूज़ है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगा। पहले बात करते हैं ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखिए क्या दिया है इसमें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक कॉलेजों की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, स्नातक द्वितीय और थर्ड यानी कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो एग्जाम्स हैं वो 22 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, लेकिन सत्र नियमित करने के लिए पाठ्यक्रमों में कटौती की निर्धारित, यानी जो एग्जाम्स भी होगा ना उनका सिलेबस क्या रिड्यूस किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पाठ्यक्रमों की कटौती पर निर्धारित तिथि से परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित होंगी। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन मोड में होंगी, और यह अहम फैसले शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा समिति की बैठक में लिए गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर जया कपूर ने क्या बताया कि कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में परीक्षा समिति में बैठक हुई, जिसमें परास्नातक विषम सेमेस्टर, परास्नातक मतलब आपको पता होगा पोस्ट ग्रेजुएट को हम परास्नातक कहते हैं, यानी पीजी का जो एग्जाम होगा 8 सेमेस्टर का, छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, प्रमोट करने का फैसला, प्रोन्नत यानी कि प्रमोट करने का फैसला लिया। कहाँ पे, यूजी के बजाय पीजी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 22 अप्रैल से ऑफलाइन मोड में, यानी अगर बात करें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो होते हैं उनकी जो परीक्षाएं होंगी कब होंगी, 22 अप्रैल से लेकर जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी 22 अप्रैल से ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स होगा, जबकि इनकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो भी ऑफलाइन ही करवाया जाएगा। हालांकि ये तो बुरी खबर है, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं, क्योंकि अब स्कूल कॉलेज ओपन हो रहे हैं। क्या कहा गया कि 30% कटौती की जाएगी, यानी जो प्रैक्टिकल होगा वो ऑफलाइन होगा, और जो आपका सिलेबस 30% रिड्यूस किया जाएगा। उसके अलावा जो यूजी फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं हैं वो भी अगस्त के माह में आपके निर्णय। कहने का मतलब है जिनका एडमिशन अभी इसी साल हुआ, लेटेस्ट एडमिशन हुआ, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम्स अगस्त के पहले सप्ताह में कराने का। तो आपकी भी पढ़ाई में कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो बोर्ड्स का हो या जेईई नीट का, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप आपको किसी भी टाइम आपके डाउट्स को क्लियर करके देगा। बस आपको करना क्या है कि इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है और अपने फोन नंबर से साइन अप कर ले और अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे हैं उसे टाइप करके सबमिट कर दे, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स टॉप सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो मेरा रेफरल कोड IN0001 यूज़ करके भी डिस्काउंट पा सकते हैं। नहीं, अभी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई पता नहीं कब होगा, बहुत टाइम बाकी है। यानी अगस्त के जो है प्रथम सप्ताह में फर्स्ट ईयर की एग्जाम्स कब होगा, अगस्त के पहले सप्ताह में होगा, जबकि प्रवेश प्रक्रिया में देरी के कारण पाठ्यक्रम में 20% कटौती की जाएगी। यानी आपको पता है कि एडमिशन काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है, तो इसलिए 20% जैसे सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा। साथ ही नौ प्रवेशियों की परीक्षा के लिए 3 महीने की मोहलत दी गई है, और प्रास्नातक विषम सेमेस्टर के तीसरे, 5वें और 9वें। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत ही अपडेट, बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। क्या लिखा है कि प्रास्नातक विषम सेमेस्टर के तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें तकरीबन 15,000 छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगले सेमेस्टर पर प्रमोट कर दिया जाएगा। अब समझिए इस बात को, यहाँ क्या क्या लिखा कि जो 15,000 स्टूडेंट हैं परास्नातक के, उनके जो एग्जाम्स हों, उनका जो कैसे होगा, उनको प्रमोट किया जाएगा
15,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन आगे भी इन्होंने एक बात और कही है, क्या कहा कि जबकि परास्नातक के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जिसे हम प्रथम सेमेस्टर कहते हैं, यानी परास्नातक के जो प्रथम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं मई में कराई जाएंगी, जबकि इनके पाठ्यक्रम में 20% कटौती की जाएगी और विभागों में अभी प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा सम सेमेस्टर के जो तहत चौथे, छठे, 8वें और 10वें सेमेस्टर की जो परीक्षाएं मई के पहले सप्ताह में संपन्न होंगी और इनके पाठ्यक्रम में भी 30% कटौती करनी, यानी समझिए किसी में 20% होगी और किसी में, यानी जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनके सिलेबस में 20% यानी कि 20% रिड्यूस किया जाएगा उनका सिलेबस। बाकी अगर बात करें तो कि 4, 6 और 8 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, 4, 6, 8 और 10 यानी कि चौथे, छठवें और 8वें, 10वें सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षा मई में होगी, लेकिन उनका सिलेबस 30% रिड्यूस किया जाएगा। यानी जो न्यू एडमिटेड स्टूडेंट हैं, न्यू एडमिटेड का 20% रिड्यूस किया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट इवन सेमेस्टर के, जिसे हम बोल सकते हैं सेकेंड, 4, 6, 8 और 10 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, उनके सिलेबस में 30% का रिड्यूस, यानी कि रिड्यूस किया जाएगा, उनका जो है कम किया जाएगा सिलेबस, उनका सिलेबस 30%। और प्रमोट कौन से स्टूडेंट होंगे? परास्नातक वाले जो स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विषम सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा स्नातक के छात्रों की जो परीक्षा होगी ऑफलाइन मोड में होगी और 22 अप्रैल से उनका एग्जाम होगा। तो देखिए इसमें 3 से 4 पॉइंट लिखा गया है। बहरहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए अभी ये अच्छी खबर है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, AKTU छात्रों के लिए, देखिए AKTU छात्र, पता नहीं AKTU क्या करता है, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमेशा अपने छात्रों के लिए सोचती है, अच्छा ही सोचती है। पिछली बार भी उन्होंने 60% या 50% से कम मार्क्स किसी विद्यार्थी को नहीं दिया था, जिनका कम आया था उनको बढ़ा के दिया था। लेकिन AKTU ऐसा कुछ नहीं करता है, 40%, 50% देता है, कितना देता है। बहरहाल प्रमोट का तो सोचेगा कि नहीं सोचेगा कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपको पता है प्रदीप सर बार बार यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो न्यू VC हैं AKTU के, उन्होंने यही कहा है कि एग्जाम्स ऑफलाइन नहीं होगा। मेरे हिसाब से उन्होंने वो कहा है। बाकी अब तो कॉलेज खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं अभी, और कॉलेज खुलने को लेकर भी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, मैं भी आपको बताऊंगा बाद में। अब बात कर लेते हैं AKTU की क्या अपडेट है आज की। अब देखिए यहाँ पे क्या न्यूज़ है दोस्तों AKTU की। AKTU यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि AKTU से जुड़े कॉलेजों में नहीं खुले हॉस्टल, लेकिन एग्जाम्स को लेकर भी इसमें मेंशन है कि AKTU के जुड़े कॉलेजों में पूरी तरह से ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई है। इसका कारण भी है छात्रावास न खुलना है। कुछ कॉलेजों में न तो विद्यार्थियों को भी 3 दिन इंटरनल के लिए बुलाया है। ऐसे में विद्यार्थी का कहना है कि उनका कोर्स पूरा हो चुका है और परीक्षा मार्च के अंत में होनी है। ऐसे में सिर्फ 3 दिन के लिए वे कॉलेज अगर आ जाए तो रहेंगे कहाँ। हालांकि विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉक्टर आशीष मिश्रा ने क्या कहा है कि अधिकतर जगह 14 फरवरी से छात्रावास यानी हॉस्टल खुल जाएंगे। जो विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, अगर उनके कोर्स पूरे हो चुके तो उनकी डाउट क्लास आदि की जाएंगी। इसके बाद परीक्षाएं होंगी, बीच में अवकाश। अब देखिए इसको समझो, AKTU का हॉस्टल ओपन हो जाएगा। AKTU का हॉस्टल ओपन को लेकर छात्रों की डिमांड है, जबकि AKTU के जो प्रवक्ता है, जो लेक्चरर है आशीष मिश्रा सर, उन्होंने ये बोला है कि जो कोर्स पूरा होने के लिए 3 दिन जो है डाउट क्लास चलाई जाएंगी। 14 फरवरी से हॉस्टल ओपन हो जाएंगे और जो स्टूडेंट बुलाए जाएंगे उनके कोर्स अगर पूरा हो चुका है, उनका कोर्स अगर कंप्लीट हो चुका है तो उनकी एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन अगर डाउट क्लास वो चाहते हैं तो अटेंड कर सकते हैं और उसके बाद परीक्षाएं, यानी उसके बाद एग्ज़ाम्स होगा और बीच में कोई भी जो है हॉलीडे नहीं रहेगा, यानी कोई भी छुट्टी नहीं रहेगी। तो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। बाकी एग्ज़ाम्स को लेकर और जो सारी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। और जहाँ तक प्रमोट की न्यूज़ अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से ही आई है, बाकी कब क्या होता है वो भी मैं आपको जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। आज के लिए बस इतना ही।